देखो बेटा, वो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो इसलिए बंद हो गई थी। आप देखो, द टिपिंग पॉइंट इन द किड्स प्ले, अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं। द टिपिंग पॉइंट इन द किड्स प्ले सेशन केम व्हेन जॉस अटेम्प्ट टू मॉक सुसाइड एंड द स्टूल ही वॉज स्टैंडिंग ऑन स्लाइड अवे। मैंने ये बता दिया था ना पहले कि जिस स्टूल पर वो खड़े होकर वो एक्टिंग कर रहा था उसकी मॉक सुसाइड की, तो वो एकदम स्लाइड अवे, मतलब एक तरफ को हो गया, स्लाइड अवे हो गया, एक तरफ हो गया, तो इसलिए वो उसका जो फंदा है एकदम टाइट हो गया उसके गले में, और वो एकदम मतलब छटपटाने लगा, यानी कि मरने को, मतलब मर ही गया समझो, इतना उसके साथ प्रॉब्लम हुई। और उसके बाद देखो, यस यस महक एंड आस्था थॉट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए तो वो सोच रहे कि जो जास था वो अभी भी एक्टिंग में ही था, अभी भी एक्टिंग ही कर रहा था। तो अनटिल दे सॉ ब्लड ऊज, उस जब तक उन्होंने नहीं देखा कि जो खून निकलने लगा उसकी उसमें मुंह से और नाक से, और उसकी जो बॉडी है, और उसकी जो बॉडी मोशनलेस हो गई, मतलब एकदम स्थिर हो गई, हिलडुल नहीं रही थी उसकी बॉडी। फ्रॉम द रोप, उस रस्सी से, दैट हैड बीन टाइड टू अ विंडो बार, जो कि एक विंडो बार से बांधी गई थी जो रस्सी, उस रस्सी से, ऐसा पुलिस का कहना है, पुलिस ने ऐसा कहा है। अब देखो, द चिल्ड्रन रेज द अलार्म बिगेन स्क्रीमिंग, उन्होंने, बच्चों ने बहुत शोर मचाया ज़ोर से और चिल्लाने लगे। जॉल्टिंग संगीता आउट ऑफ हर नैप, संगीता जो उसकी माँ है उनको झटके से उठी अपनी नींद में से, उस बच्चों की चिल्लाने और शोर मचाने के कारण। शी रश टू सेव हिम, और उसको बचाने के लिए भागी, बट ब्लाइंडनेस प्रूव्ड एन इनसरमाउंटेबल, ईयर इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल मतलब बाधा, जो उस इनसरमाउंटेबल, यहाँ एक वर्ड है बेटा, इसका मतलब होता है वैसे तो इसका मतलब जिसको जीता ना जा सके, जिस पर आप कुछ नहीं कर सकते, जिस पर पार नहीं पा सकते, तो जो उसकी जो बाधा है, उसकी जो अंधेपन की बाधा है, उसकी वजह से वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाई। सी सर्च डेस्परेटली का मतलब होता है बहुत पागलों की तरह, बहुत बेचैनी से। सी सर्च डेस्परेटली फॉर ए नाइफ और अ सिकल टू कट जास नोज बट कुड नॉट फाइंड वन। अब देखो बेटा, ये क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस, देखो बच्चों दोबारा देखते हैं इसे। द चिल्ड्रन रेज द अलार्म बिगेन स्क्रीमिंग जॉल्टिंग संगीता आउट ऑफ हर नैप, शी रस्ड टू सेव हिम बट हर ब्लाइंडनेस प्रूव्ड एन insurmountable obstacle. She searched desperately for a knife or a sickle to cut Ja's noose but could not find one. यहाँ तक। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सी, यहाँ से देखो, सी रश टू सेव हिम, उसको बचाने के लिए भागी, लेकिन जो उसका अंधापन है बिल्कुल बाधा साबित हुआ उसका, उसको बचा नहीं पाई। सी सर्च, उसने खोजा, डेस्परेटली मैंने बुरी तरीके से, पागलों की तरह, एक चाकू को, और सिकल भी दराती वगैरह जो होती है घास वास काटने की, तो उसे सिकल कहते हैं। सिकल टू कट जोस नोज, उसके फंदे को काटने के लिए ढूंढा, बट कुड नॉट फाइंड वन, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कुड नॉट फाइंड वन माने एक भी नहीं मिला उसे, कुछ भी। बताओ कितनी बेचैन बेचारी माँ है, जो ना दराती मिली ना कुछ चाकू मिला उसके फंदे को काटने के लिए। अब आगे लिखा है बेटा, देखो, इट वॉज टू लेट बाय द टाइम संगीता कुड अलर्ट हर नेबर्स। इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी, बाय द टाइम, जब तक संगीता अपने पड़ोसियों को अलर्ट कर पाती। हु इवेंचुअली अराइव्ड अ फ्यू मिनट्स, हु इवेंचुअली जो आए, फ्यू मिनट लेटर, कुछ ही मिनट के बाद, अनटाइड द नॉट, उसको जो गांठ को खोला, एंड रश्ड जॉस टू अ नियर बाई हॉस्पिटल, और उसको जल्दी से भाग कर ले गए एक नज़दीक के हॉस्पिटल में जॉस को। द डॉक्टर देयर, ये देखो बेटा, ये नूज़ देख रहे हो, इसे कहते हैं फांसी का जो फंदा है ना, इसे आप नूज़ मानो, ये नूज़ होता है एक प्रकार से, जो इसे वजन करो, इस पर वजन रहता है तो एक मतलब और टाइट हो जाता है। दिस इज़ अ नूज़। देखो इस न्यूज़ के नीचे लिखा है ना, ये लिखा, द टीनेजर्स मदर संगीता विजुअली इम्पेयर्ड फ्रॉम बर्थ, जो जन्म से ही अंधी है जो संगीता माँ है उसकी, जो टीनेजर्स की, वॉज लेफ्ट कर्सिंग हर फेट एट सन्स जास लॉस, जो उसके बेटे जास की जो लॉस, जो खोया है उसने, अपने आप को कोस रही है वो। अब वो क्या कहती है, हैड गॉड नॉट बीन टेकन माई आई साइट आई वुड हैव सेव्ड माई चाइल्ड, कि अगर मेरे भगवान ने मेरी आंखें नहीं ली होती तो मैं अपने बच्चे की जान बचा सकती थी। ही डाइड इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे आगे ही मर गया, एंड आई कुड नॉट डू एनीथिंग, और मैं कुछ भी ना कर सकी। सी र्यूड मैंने बहुत पछताई वो, सी र्यूड मैंने होता है पछताना, वो ऐसा बहुत पछताई वो।
अब देखो बेटा ये आइड आइड बोलेंगे इसे आइड। अब देखो ये कॉन्ट्रैक्शन है बेटा आई वुड का, ये तो आइड बोल रहा है, हमने आइड बोला इसे, आई वुड को बोला, आप कॉन्ट्रैक्शन कर दिया इसका, कॉन्ट्रैक्शन में आइड हैव, तो यह हैड भी हो सकता है लेकिन यहाँ होगा आई वुड, क्योंकि ये कंडीशनल थर्ड में बेटा आई वुड के बाद वर्ब की, वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ हम आइड में आई वुड मानेंगे इसे, ये वुड है, ये जो डी है ना ये वुड का डी है, आई वुड हैव सेव्ड माई चाइल्ड, कि अपने बेटे को बचा लेती, यह है ना, यहाँ से शुरू हुआ है कंडीशनल थर्ड और यहाँ ख़त्म हुआ है। Had God not taken my eyesight, I'd मतलब I would have saved my child, मैं अपने बेटे को बचा लेती। अब ये देखो आगे है, यहाँ से कर रहे हैं तो द डॉक्टर देयर, जो उसको जो पड़ोसी उसको लेकर भागकर जल्दी से नज़दीकी हॉस्पिटल लेके गए, द डॉक्टर्स देयर, जहाँ डॉक्टर ने डिक्लेयर्ड हिम डेड अपॉन अराइवल, कि उन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया कि ये तो भैया आते में ही मारा गया, आते में जब तुम ला रहे थे ना तभी मर गया ये। अब देखो बेटा खेमचंद्रा टू, मतलब खेमचंद जो उसके पापा हैं बेटे के, उसके बच्चे के, तो द खेमचंद्रा टू वॉज सेटर्ड, वो भी टूट गया, बियॉन्ड वर्ड्स, मतलब शब्दों से भी परे, इतना टूट गया उसका जो एक असहाय बाप है। ऑलमोस्ट नम्ड मतलब एकदम सन्न हो गया, एकदम ऑलमोस्ट चुप हो गया, एकदम शांत हो गया, एकदम सदमा लग गया उसको। बाय द सी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस, ये यहाँ से शीर का मतलब होता है निरा, मतलब बिल्कुल निरा या बहुत सारा, इतना जो एकदम शीर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस, उसके साथ इतना ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस हुए हैं तो उसके लिए एकदम नम हो गया, एकदम सन्न हो गया उसका जो खेमचंद है। अब आगे लिखा है बेटा, ये लिखा है जाज ऑफन यूज टू प्ले विद हिज सिबलिंग्स बट आई नेवर न्यू ही वुड प्ले सच आ फैटल गेम दिस टाइम। ही सैड मतलब उसके पिता ने कहा है कि जास जो है हमेशा खेला करता था, यूज टू है ना बेटा, यूज टू मतलब पुरानी आदत, तो पुरानी आदत क्या थी उस लड़के की, जास की, हमेशा खेला करता था अपने भाई बहनों के साथ, लेकिन क्या पता था कि वो ऐसा खतरनाक खेल खेलेगा किसी दिन। वुड प्ले सच ए फैटल गेम, फैटल मतलब बहुत ही खतरनाक खेल खेलेगा, ऐसा इसके पिता का कहना है कि मुझे नहीं पता था कि इतना खतरनाक खेल खेलेंगे मेरे बच्चे या मेरा बेटा जास, तो वो उसके बाप का कहना है, ये सब बाप यहाँ से यहाँ तक ये फादर का कहना है बेटा उसके।